नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। बच्चों आज हम देखने वाले हैं एक अच्छा सा टॉपिक। इस टॉपिक में बच्चों को कंफ्यूजन होती ही है कि न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। देखिए, अब अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी करनी है अपनी, तो आपको इन दोनों का मतलब समझना होगा कि अगर आपने न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल का मतलब अच्छे से नहीं समझा तो आपका 11th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिगड़ेगा, तो साथ साथ 12th का भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिगड़ ही जाएगा। तो इसके लिए ये टॉपिक है बहुत छोटा सा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि इसको मैं बहुत ज़्यादा ईजी तरीके से आपको बताऊँ, और आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, वो मैं आपको तरीका बताऊँ, ताकि आप सेकंड्स के अंदर आइडेंटिफाई कर सकते हो कि भाई जो आपको दिया हुआ है स्पीशीज, ओके, वो इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है। तो पहले मतलब भी समझ लेते हैं और उसको हम आइडेंटिफाई करने का तरीका देख लेते हैं ना बेटा जी। अब इसके अंदर मैं बेसिक डेफिनेशन आपकी बुक में लिखी हुई है उस हिसाब से नहीं जा रही हूँ, मैं आपको थोड़ा सा ट्रिक करके बता रही हूँ। अब बेसिकली न्यूक्लियोफाइल होता क्या है जी। तो देखो बच्चा, न्यूक्लियोफाइल जनरली, ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में जो दिया हुआ है उस हिसाब से मैं बात करूँ यहाँ पर, तो न्यूक्लियोफाइल वो होता है, ठीक है, जो न्यूक्लियस रिच होता है। न्यूक्लियस रिच का मतलब ये होता है कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन अच्छे खासे होते हैं, ठीक है, जो उससे प्यार करता है। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो न्यूक्लियोफाइल इज NU, पॉजिटिव चार्ज। ओके, अभी पॉजिटिव है तो प्यार किससे करेगा? नेगेटिव से। ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, तो वो प्यार करेगा नेगेटिव से। अब नेगेटिव कौन है भैया जी? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ठीक है। तो इसके लिए इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। ओके, इसके लिए इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होती है, तो इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन रिच, पैसे वाला है ये। ओके, इतना क्लियर हो गया आपके पास न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या है। ओके, अब अगर मैं इसको एक और तरीके से बताऊं आपको, तो न्यूक्लियोफाइल को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। आप ना न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पर इलेक्ट्रॉन किस में कम है किस में ज़्यादा, उसको छोड़कर आप लोन पेयर पे फोकस कीजिए। किस पे फोकस कीजिए? लोन पेयर। किस पे फोकस करना है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस पे आप फोकस करेंगे ना तो आपको कभी भी तकलीफ नहीं होगी। तो आपको ये कौन इलेक्ट्रॉन कम है इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इससे आपको कुछ झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। न्यूक्लियस का क्या चार्ज है, किससे अट्रैक्ट होगा, तो सिंपल आप इलेक्ट्रॉन पेयर की बात कीजिए लोन पेयर में। ओके, और जो इलेक्ट्रोफाइल होता है, अगेन इलेक्ट्रोफाइल, ओके, तो यहाँ पर जो होगा वो, यहाँ पे भी हम लोग इलेक्ट्रॉन लोन पेयर की बात करेंगे, तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे कि न्यूक्लियोफाइल जो है, ओके, न्यूक्लियोफाइल जो है वो हेट करता है। किसको हेट करता है? लोन पेयर को वो हेट करता है। याद करना, जो मैं कह रही हूँ उसी पे फोकस करना, बस ज़्यादा कुछ सोचना मत, ठीक है। ये लोन पेयर को हेट करता है। अब जो चीज़ तुमको दी जा रही है और तुमको पसंद नहीं है, तुम क्या करोगे? किसी और को दे दोगे, ले लो, मेरे को ज़रूरत नहीं है उसकी, ठीक है। तो इसका मतलब कि न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? न्यूक्लियोफाइल लोन पेयर को डोनेट करेगा। क्या करेगा? डोनेट करेगा। और इलेक्ट्रोफाइल जो है भैया, ये इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन को प्यार करने वाला है। तो इसका मतलब ये है कि लोन पेयर को ये प्यार करेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या हो जाएगा? वो लोन पेयर को प्यार करेगा। अब अगर ये लोन पेयर को प्यार करेगा तो क्या करेगा? ये उसको एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो याद करना कि जो इलेक्ट्रोफाइल है वो लोन पेयर को प्यार करता है, इसके लिए वो उसको एक्सेप्ट करता है, ठीक है, इसके लिए वो उसको एक्सेप्ट करता है। और न्यूक्लियोफाइल जो है वो इलेक्ट्रॉन से नफरत, लाइक लोन पेयर से नफरत करता है, ठीक है, इसके लिए वो उसको क्या करेगा? डोनेट करेगा। क्या करेगा? डोनेट करेगा। ओके, अब जो एक्सेप्ट करता है, ठीक है, जो एक्सेप्ट करता है उसको हम लोग कहते हैं लुईस एसिड, और जो डोनेट करता है उसको हम कहते हैं लुईस बेस। बात पकड़ में आ गई? ओके, तो अब अगर मैं इस चीज़ को समराइज कर लूँ तो क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ फाइनली कि जो न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या करेगा? वो हेट करेगा, ठीक है, हेट करेगा। किसको हेट करेगा? लोन पेयर को हेट करेगा, जिसकी वजह से वो लोन पेयर को क्या करेगा? डोनेट करेगा। डोनेट करेगा तो वो खुद क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा लुईस बेस। पूरी कहानी का समरी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है, ओके, या इलेक्ट्रोफाइल जो है वो प्यार करेगा, ठीक है, वो प्यार करेगा। किसको प्यार करेगा? लोन पेयर को। तो इसके लिए वो उसको एक्सेप्ट करेगा, भाई आजा तू मेरे पास आजा, और इसके लिए वो क्या बन जाएगा? लुईस एसिड। इतनी बात पकड़ में आ गई, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग आगे। तो अभी आप ये चीज़ नहीं सोचोगे कि कौन इलेक्ट्रॉन को प्यार कर रहा है, कौन इलेक्ट्रॉन को नफरत कर रहा है। इलेक्ट्रॉन छोड़ दो, आपको किस पे फोकस करना है? लोन पेयर पे फोकस करना है, ठीक है। किस पे? लोन पेयर पे। तो जब लोन पेयर फोकस करोगे तो आपके लिए क्या हो जाएगा ना कि हर एक टर्म को समझना बहुत ईजी हो जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझा रही हूँ भी मैं।
देखो अब जैसे यहाँ पे है न्यूक्लियोफाइल, ओके, अब मैंने क्या कहा, वो डोनेट करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, क्यों, क्योंकि उसको पसंद नहीं है, ओके। तो अब अगर इसको पसंद नहीं है तो कौन कौन से स्पीशीज इसके आसपास है वो देख लेते हैं हम लोग। देखिए अब नेगेटिवली चार्ज, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, अब आपको पता होना चाहिए कि जब ये F माइनस की बात कर रहे हैं, ठीक है, माइनस मतलब कि यहाँ पे एक माइनस पे 2 इलेक्ट्रॉन छुपे होते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे अपन इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, F डबल डॉट 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू द 1 बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पर F माइनस, अब देखो ये हमने बोला है कि भाई ये प्लस चार्ज है, तो सीधी सी बात है वो नेगेटिव के साथ अट्रैक्ट करेगा, तो जितनी भी नेगेटिव चीज़ आ जा रही है F माइनस, H माइनस, Cl माइनस, ओके, RC00 माइनस, देखो RC, रुको एक सेकंड में, जैसे कि RCOOH कोई ना कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है ये, ओके, इसमें जब H हट जाएगा तो क्या बन जाएगा, RCO ऊपर माइनस, अब H हट गया मतलब कि इसके पास कमी हो गई ना, ठीक है, तो इसके लिए वो क्या करेगा, वो लोन पेयर को डोनेट करेगा, किसी को दे देगा और उसको अपनी तरफ खींच लेगा, तो इसके लिए RCOO माइनस आया, Br माइनस, ओके, RH2 माइनस। तो इस तरीके से आप लोन पेयर के बारे में सोचो, क्लियर। तो लोन पेयर वो क्या करेगा, उसके पास है तो उसको वो डोनेट करेगा, क्योंकि उसको लोन पेयर नहीं अच्छा लगता है। तो जितने भी माइनस साइन वाले हैं, ओके, वो सारे के सारे बन जाएंगे इसके अंदर न्यूक्लियोफाइल, ओके। अब बात करें न्यूट्रल की, न्यूट्रल में देखो एक तो H2O आया ना, बहुत सारा H2O कैसे कर सकते हैं, देखो HO, ठीक है, ओके। अब हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो ज्वाइन कर रहा है O के एक इलेक्ट्रॉन के साथ, ठीक है, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन हो गया। अब मेरे को बताओ बेटा कि ऑक्सीजन को अपना ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होगी, ऑक्टेट 8, अभी तक उसके कितने हो गए, ठीक है, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, 2, और यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, 2 करके 4 उसके क्लियर हैं, बट अभी भी उसके 4 बाकी हैं, ठीक है। इसका मतलब कि O के पास जो है वो 4 लोन पेयर है, लोन पेयर उसको पसंद नहीं, डोनेट करेगा, इसके लिए वो न्यूक्लियोफाइल बन गया, ओके। अब बात करते हैं हम लोग ROH की, दैट मीन्स एल्कोहल, अगेन वही चीज़ आ गई यहाँ पर भी, ओके। अब इसके पास क्या है, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन, अगेन इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन, 2 तो मतलब कि 2 4 हो गए, ठीक है। तो अभी भी इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन, 4 लोन पेयर, आई एम नॉट सेइंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 4 लोन पेयर इसके, 2 लोन पेयर इसके रिमेनिंग है। तो अब एटलीस्ट एक लोन पेयर तो डोनेट करना चाहिए, इसके पास वो 2 है, तो अगेन ये न्यूक्लियोफाइल हो गया। सिमिलरली आप ईथर देख सकते हो, ठीक है, सिमिलरली आप अमोनिया देख सकते हो, देखो आपके सामने है अमोनिया, लाइक नाइट्रोजन NH3, ओके, H कितने हैं बेटा, 3 H है, एक H के साथ 2 इलेक्ट्रॉन मर्ज हो जाएंगे, तो 3 H के साथ कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन को बॉन्डिंग खत्म करने के लिए कितने चाहिए, ऑक्टेट के हिसाब से 8 इलेक्ट्रॉन, तो 2 बाकी हो गए, मतलब कि एक लोन पेयर आ गया इसके पास। सिमिलरली यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे अगर H कम होता जा रहा है R, तो फिर भी उसके पास लोन पेयर तो अभी भी अवेलेबल है ही, ठीक है, यहाँ पे भी हो गए और यहाँ पे भी हो गए। अब बात समझ में आई, क्लियर हुआ, ठीक है। तो जो सेंट्रल मेटल एटम आयन है या क्या, तो उसका आप क्या गिनो, आप उसके टोटल ऑक्टेट के इलेक्ट्रॉन्स गिन लो, 8 चाहिए, कितने फुलफिल हो गए, क्लियर हो जाएगा, कितने बच गए मतलब कितने लोन पेयर है, तो वो भी क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। आज अब बात करते हैं पॉजिटिवली स्पीशीज। अब इसमें ना, इसको हम कहते हैं हाइड्रोजीनियम आयन, इसको लर्न कर लो, ठीक है, इसमें इतना ज़्यादा आपको मतलब है नहीं कुछ भी करने का, तो एक यही है इसके लिए। तो NH3 गिव्स लाइक इसके साथ NH2 के बॉन्ड बन गया, ठीक है, यहाँ पे प्लस साइन है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ओके, लोन पेयर्स हैं, तो ये भी जो हो गया वो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज हो गया, तो बेसिकली न्यूक्लियोफाइल बन गया। अब बात समझ में आएगी, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल को हमने क्या बोला, जैसे बता रही हूँ वैसे चीज समझो, ठीक है। तो अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या बन जाएगा बेटा, ये है लुईस बेस, क्योंकि वो डोनेट कर रहा है, ओके, डोनेट कर रहा है लोन पेयर को, लोन पेयर याद करना, डोनेट कर रहा है लोन पेयर को, ओके। तो यहाँ पर नेगेटिवली जितने भी होंगे उनके पास लोन पेयर अवेलेबल है, वो डोनेट कर लेंगे, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफाइल बन गए। न्यूट्रल में मैंने बताया को कैसे काउंट करना है, ठीक है, ऑक्टेट अगर इनकम्प्लीट रहती है तो वो क्या हो जाएंगे, न्यूक्लियोफाइल हो जाएंगे। सेम यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज का हाइड्रोजन आयन। चलो अब बात करते हैं इलेक्ट्रोफाइल की। अब इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, तो इसके लिए ये क्या बन गया, ये बन गया भैया जी लुईस एसिड, क्या बन गया ये जी, लुईस एसिड बन गया। अब पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। अब Cl प्लस Br प्लस
ये होते हैं, ठीक है। जनरली अभी तक बचपन से हम लोग ये चीज़ सीखे हैं कि Cl जो है वो इलेक्ट्रॉन लेता है तो नेगेटिव चार्ज बनाता है, ओके। बट प्लस भी है, ठीक है, प्लस भी है, तो Cl प्लस, Br प्लस, I प्लस, तो इसका मतलब कि देखो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है तो बट ऑब्वियसली पॉजिटिव के साथ तो वो अट्रैक्शन करेगा ही करेगा। फाइल का मतलब ही अट्रैक्शन होता है, प्यार करना होता है, ठीक है। तो जितने भी पॉजिटिव हैं वो सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे। तो एक तो ये आपको प्लस बहुत क्लियर हो जाएगा कि पॉजिटिव वाले यहाँ पे आ गए, ओके। अब दूसरा, अच्छा एक और चीज़, कुछ पॉजिटिव ऐसे भी होते हैं जो नहीं आते हैं, लाइक अगर आप Na प्लस लिखोगे तो वो नहीं आएगा, ठीक है। क्यों? देखो Na का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, आई मीन इलेक्ट्रॉन 281, ओके, इलेक्ट्रॉन का। तो वो एक डोनेट कर लेगा, तो जब वो एक डोनेट कर लेगा तो उसके पास प्लस साइन आई, तो जब डोनेट करेगा तो क्या होगा 28, इसका ऑक्टेट रूल कंप्लीट है, ठीक है। तो ये प्लस साइन है बट वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं बनेगा क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। बात समझ आई? तो ऑक्टेट पे आपको मेन ध्यान देना है। तो आपके पास ऑक्टेट और इलेक्ट्रॉन लोन पेयर की ही आपको बात यहाँ पे करनी है, तो Na प्लस कभी नहीं होगा। एम आई क्लियर? ठीक है, चलो अब न्यूट्रल की बात करते हैं। जैसे मैंने कहा कि वैकेंट ऑर्बिटल पे ध्यान देना न्यूट्रल में, तो अब देखो BeCl2, ठीक है। अब देखो कितने चाहिए, 8 चाहिए ऑक्टेट खत्म करने के लिए। यहाँ पे Cl कितने हैं, 2, एक के साथ 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ जाते हैं, तो 2 Cl है तो कितने जुड़ गए, 4 इलेक्ट्रॉन जुड़ गए, तो कितने बच गए भाई, इसके पास 4 बच गए, ठीक है। मतलब कि वैकेंट ऑर्बिटल है, ओके। तो 4 लोन पेयर आ गए इसके पास, 4 इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स कि 2 लोन पेयर, ओके। अगेन यहाँ पे कितने होंगे, 4 जुड़ जाएंगे, ओके। यहाँ पर देखो तो 3 × 2 6, तो अभी भी 2 बाकी रह गए इसके, ओके। अगेन 3 × 2 6, तो B के पास 2 बाकी रह गए, 3 × 2 6, तो B के पास 2 बाकी रह गए, लोन पेयर बाकी है तो वो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा यहाँ पर, ओके। AlCl3, तो अब यहाँ पे 3 2 6, तो Al के पास अभी भी एक लोन पेयर बाकी है। क्लियर हुआ? देखो अभी CCl2 में आप देख लो, कार्बन यहाँ पे क्लोरीन 2 है, तो 2 × 2 4, ठीक है, 4, और इसके पास ऑलरेडी यहाँ पे 2 तो बताया ही हुआ है, ठीक है। अगेन यहाँ पे CH2 में ये आपको बताया हुआ है। तो इस तरीके से जो न्यूट्रल एटम्स होते हैं, न्यूट्रल स्पीशीज होते हैं, उसके अंदर भी आप वैकेंट डी ऑर्बिटल देखोगे, तो वो क्या बन गए, इलेक्ट्रोफाइल्स, ओके। अब बात करते हैं ये ये पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज नहीं है, इसको हम लोग रेडिकल स्पीशीज कहेंगे, जिनके पास, ठीक है, जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है, उसको हम रेडिकल कहते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन, पेयरिंग में नहीं होगा, एक इलेक्ट्रॉन रहेगा इसके लिए, ठीक है, तो उसको पेयर करना पड़ेगा, तो पेयरिंग के लिए वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, ओके, तो उसको रेडिकल हम कहेंगे। तो देखो बेसिकली पे हमें पता है कि CH4 होना चाहिए, ठीक है। तो अब अगर CH3 है, इसका मतलब कि हाइड्रोजन, अब एक इसके पास तो ऑलरेडी इसका है ही, जो हाइड्रोजन था वो अपना लेके चला गया, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। देखो ये C, H, H, H और H, ठीक है। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो C का होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन C का हुआ, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन किसका होगा भैया जी, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का होगा, ठीक है। तो ये वाला एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का हुआ। समझो कि ये वाला हाइड्रोजन चला गया तो अपना इलेक्ट्रॉन भी लेके चला जाएगा, तो C के पास एक इलेक्ट्रॉन रह गया, विच इज नोन एज द फ्री रेडिकल, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आ गया CH3, फिर CH2, ये वाले जो होते हैं दे आर द फ्री रेडिकल्स, तो ये भी क्या हो जाएंगे, न्यूक्लियोफाइल्स। क्या हो जाएंगे बेटा जी, न्यूक्लियोफाइल्स, सॉरी इलेक्ट्रोफाइल्स, ओके। CCl2, अब देखो C डबल बॉन्ड O, ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को भी हम लोग इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि इसके आसपास ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। ऑक्सीजन जो है वो बहुत लाइक इलेक्ट्रॉन को, वैकेंट है ना, उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो अपनी तरफ खींचेगा। तो जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचेगा तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, ठीक है, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, इसलिए उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, तो दैट्स वाई ये भी इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है। सिमिलरली बात करती हूँ मैं SO3 की, SO3, ओके, देख लो यहाँ पर, तो S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब ये जो है वो S के साथ अगेन ऑक्सीजन आया, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है ये, तो ये भी S के इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचना शुरू करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी S के पास, इसकी वजह से ये भी क्या बन गया, इलेक्ट्रोफाइल। बात समझ आई, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोन पेयर्स की मदद से न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल को जज कर सकते हैं विद इन द सेकंड्स। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, बेनिफिशियल लगा होगा,
और बताइएगा ज़रूर कैसा लगा। अपने फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर कीजिएगा, मे बी उनको ये हेल्प हो जाए। तो वो जो थोड़ा बहुत जो घिसा पिटासा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को प्यार करना, इलेक्ट्रॉन को नफरत करना, उसके बजाय आप लोन पेयर को प्यार और लोन पेयर को नफरत करो तो आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा समझना। तो भी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे अब एक नई टॉपिक की बात करेंगे। इसके अलावा आपको कुछ टॉपिक ऐसा है जो मुझे एक्सप्लेन करने जैसा हो तो डू कमेंट मी, वो आपके टॉपिक्स में एक्सप्लेन करती रहूँगी। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।